बिहार भारत का पहला हिंदू राष्ट्र है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान ने राजनीति में हलचल मचा दी है। कुछ लोग इसे सनातन संस्कृति की वापसी बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीति से प्रेरित बयान भी कह रहे हैं। लेकिन क्या बिहार सच में हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? यही जानेंगे आज के शो में। इस बयान ने न सिर्फ सनातन समाज में बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। विपक्ष ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण बताया, तो कुछ नेताओं ने इसे सनातन संस्कृति की वापसी भी कहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार सच में हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है या ये सिर्फ राजनीति का एक नया मोड़ है? इस बात ने देश भर में हलचल मचा दी है। लोग सोचने लगे, क्या ये सिर्फ एक भविष्यवाणी है या सिर्फ एक सच्चाई बनने की ओर बढ़ता कदम? अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो बिहार हमेशा से आध्यात्मिक और संस्कृति का केंद्र रहा है। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि सनातन धर्म और ज्ञान की भूमि भी रहा है। यहीं से चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की नींव रखी थी। यहीं से गौतम बुद्ध और महावीर ने पूरी दुनिया को शांति और धर्म का संदेश भी दिया। और यही वो भूमि भी है जहां जेपी आंदोलन ने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। लेकिन आजादी के बाद बिहार जातिवाद, तुष्टीकरण और राजनीतिक उठापटक का अखाड़ा बन गया। धर्म को राजनीति से अलग करने की बात कही गई, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने सनातन समाज को कमजोर भी कहीं ना कहीं किया। मंदिरों की जगह मजारों का बढ़ावा दिया गया था। हिंदू परंपराओं को सांप्रदायिक कहा जाने लगा। और अब जब लोग फिर से सनातन धर्म की ओर लौट रहे हैं तो इसे राजनीतिक एजेंडा बताया जा रहा है। आज बिहार में लोकतंत्र और धर्म के बीच संघर्ष चल रहा है। एक तरफ वे लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे सत्ता बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वे लोग भी हैं जो सनातन संस्कृति को फिर से जीवित भी करना चाहते हैं। अगर बिहार हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता है तो जातिवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी, तुष्टीकरण की दुकानें बंद हो जाएंगी और जो लोग धर्म को वोट बैंक समझते थे उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। बिहार की राजनीति में ये बयान बड़ा मोड़ ला सकता है। इसीलिए कुछ राजनीतिक दल बाबा बागेश्वर जी के बयान का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर बिहार बदलेगा तो भारत भी बदलेगा। बीजेपी और हिंदू संगठनों को इससे फायदा भी मिल सकता है, जबकि विपक्ष इसे सांप्रदायिक मुद्दा बताकर अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश जरूर करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार सच में भारत का पहला हिंदू राष्ट्र बन सकता है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा? अगर आप चाहते हैं कि बिहार अपनी सनातन संस्कृति को फिर से प्राप्त करे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, पूरे भारत के भविष्य की बात है। बिहार भारत का पहला हिंदू राष्ट्र है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान ने राजनीति में हलचल मचा दी है। कुछ लोग इसे सनातन संस्कृति की वापसी बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीति से प्रेरित बयान भी कह रहे हैं। लेकिन क्या बिहार सच में हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? यही जानेंगे आज के शो में। इस बयान ने न सिर्फ सनातन समाज में बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। विपक्ष ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण बताया, तो कुछ नेताओं ने इसे सनातन संस्कृति की वापसी भी कहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार सच में हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है या ये सिर्फ राजनीति का एक नया मोड़ है? इस बात ने देश भर में हलचल मचा दी है। लोग सोचने लगे, क्या ये सिर्फ एक भविष्यवाणी है या सिर्फ एक सच्चाई बनने की ओर बढ़ता कदम? अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो बिहार हमेशा से आध्यात्मिक और संस्कृति का केंद्र रहा है। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि सनातन धर्म और ज्ञान की भूमि भी रहा है। यहीं से चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की नींव रखी थी। यहीं से गौतम बुद्ध और महावीर ने पूरी दुनिया को शांति और धर्म का संदेश भी दिया। और यही वो भूमि भी है जहां जेपी आंदोलन ने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। लेकिन आजादी के बाद बिहार जातिवाद, तुष्टीकरण और राजनीतिक
उठापटक का अखाड़ा बन गया। धर्म को राजनीति से अलग करने की बात कही गई, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने सनातन समाज को कमजोर भी कहीं ना कहीं किया। मंदिरों की जगह मजारों का बढ़ावा दिया गया था। हिंदू परंपराओं को सांप्रदायिक कहा जाने लगा और अब जब लोग फिर से सनातन धर्म की ओर लौट रहे हैं तो इसे राजनीतिक एजेंडा बताया जा रहा है। आज बिहार में लोकतंत्र और धर्म के बीच संघर्ष चल रहा है। एक तरफ वे लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे सत्ता बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वे लोग भी हैं जो सनातन संस्कृति को फिर से जीवित भी करना चाहते हैं। अगर बिहार हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता है तो जातिवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी, तुष्टीकरण की दुकानें बंद हो जाएंगी और जो लोग धर्म को वोट बैंक समझते थे उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। बिहार की राजनीति में यह बयान बड़ा मोड़ ला सकता है। इसीलिए कुछ राजनीतिक दल बाबा बागेश्वर जी के बयान का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर बिहार बदलेगा तो भारत भी बदलेगा। बीजेपी और हिंदू संगठनों को इससे फायदा भी मिल सकता है, जबकि विपक्ष इसे सांप्रदायिक मुद्दा बताकर अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश जरूर करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार सच में भारत का पहला हिंदू राष्ट्र बन सकता है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार अपनी सनातन संस्कृति को फिर से प्राप्त करे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, पूरे भारत के भविष्य की बात है।